हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू गुप्ता और आप यहाँ पर वॉच कर पा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक फॉर क्लास 11th। नीट के लिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये हमने टॉपिक स्टार्ट किया जिसमें से आप देख चुके हैं स्टेम एंड रूट, उनकी स्ट्रक्चर, उनके मॉडिफिकेशंस एंड उनके फंक्शंस। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लीव्स। क्लियर? तो अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे जो शूट सिस्टम है उसके ऊपर आपको बहुत सारे जो प्लांट के पार्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है शूट एंड स्टेम के बाद दैट इज लीफ। तो आज यहाँ हम डिस्कस करेंगे लीव्स और उनके मॉडिफिकेशंस, यानी कि उनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, फिलोटैक्सी यानी उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, इसके अलावा इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस का मतलब फ्लावर्स का अरेंजमेंट कैसे होता है स्टेम के ऊपर। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि लीफ का डेवलपमेंट कैसे हुआ और लीफ एक्चुअल में उसके कितने पार्ट होते हैं। तो लीफ को देखिए, अगर आप देखें किसी भी प्लांट के ऊपर, अगर आप एक कोई प्लांट इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो आप देखेंगे जो लीव्स होती हैं वो डिफरेंट मैनर में वहाँ पर लगी होती हैं और जहाँ से वो ओरिजिनेट होती हैं उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं है ना, उसको हम कहते हैं नोड। ठीक है, तो ये जो पार्ट है जहाँ से लीव्स का ओरिजिन हो रहा है उस पार्ट को हम कह रहे हैं नोड। तो लीव्स आर मेनली डेवलप एट द नोड। नोड से निकलती हैं लीव्स। लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है जो कि मोस्टली ग्रीन कलर की होती है, कभी कभी किसी और कलर की भी आप देख सकते हैं। फ्लैट स्ट्रक्चर है एंड मेनली इनका ओरिजिन होता है एपिकल मेरिस्टेम से। मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं, अभी आपने रूट्स में भी पढ़ा था कि वहाँ से लेटरल रूट्स निकलती हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होती हैं, तो जो डिवीज़न होता है वहाँ से लीव्स का डेवलपमेंट होता है एंड ये अरेंज होती हैं एक्रोपीटल ऑर्डर में। एक्रोपीटल ऑर्डर का मतलब होता है यंग लीव्स जो होती हैं वो टॉप पर होती हैं, नई आने वाली जो लीव्स हैं वो टॉप पर होंगी और जो मैच्योर्ड लीव्स होंगी वो नीचे होंगी। इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है इसको हम कहते हैं एक्रोपीटल ऑर्डर। क्लियर? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि लीफ का मेन फंक्शन क्या होता है। तो देखिए लीफ एक्चुअल में मेन जो उनका फंक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये ग्रीन पार्ट है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का पिगमेंट जो कि सनलाइट को ऑब्जर्व करता है और फिर फोटोसिंथेसिस करता है। ये सब आप लोग जानते ही हैं। तो इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस। अब इसके तीन मेन पार्ट होते हैं। किसी भी लीफ को हम जब स्टडी करते हैं तो उसके तीन मेन पार्ट्स होते हैं जिनको हम डिवाइड कर देते हैं। और सबसे फर्स्ट जो पार्ट है लीफ बेस, तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है बेस ऑफ द लीफ, जहाँ से लीफ अटैच होती है स्टेम के साथ उसको हम कहते हैं लीफ बेस। और उसका वो पार्ट जो कि एक फ्लेक्सिबल स्टॉक के रूप में आप देखते हैं जिस पर लीफ का चौड़ा फ्लैटेंड पार्ट लगा हुआ होता है, ये जो फ्लेक्सिबल स्टॉक होता है इसको हम कहते हैं पीटियोल। एंड थर्ड जो पार्ट है वो कहलाता है लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना। ये जो ब्लेड है ना इसी को हम कहते हैं लीफ लैमिना, जो कि फ्लैटेंड ग्रीन पार्ट है जिसको हम लीफ कहते हैं। बेसिकली ये वाला पार्ट हम लीफ कहते हैं। ये जो पार्ट है ये हम डिस्कस नहीं करते हैं। लीफ अगर हम देख रहे हैं तो इस पार्ट के स्ट्रक्चर के बेसिस पर ही हम देखते हैं कि लीफ की स्ट्रक्चर कैसी होने वाली है। तो अब इसके बीच में आपको देखिए वेन्स भी दिखाई दे रही है। ये जो बीच में जा रही है स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाती है, मिडरिप कहलाती है। इससे ये जो स्ट्रक्चर्स निकल रही हैं ये क्या कहलाती हैं, वेन्स कहलाती हैं। और इन वेन्स से भी छोटी छोटी जो स्ट्रक्चर्स निकल रही हैं इनको हम क्या कहते हैं, वेनलेट्स कहते हैं। क्लियर? तो ये जो स्ट्रक्चर है इनको हम एक एक करके अभी डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लीफ बेस। बेस वो पार्ट जहाँ से लीफ स्टेम के साथ अटैच होती है। तो अटैच टू द स्टेम वो वाला पार्ट क्या कहलाता है, लीफ बेस कहलाता है। इसके पास में ही आपको दो लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं जिनको हम स्टिप्यूल्स कहते हैं। यहाँ अगर आप देखें, देखिए
ये वाला पार्ट जो कि स्टेम से जुड़ा हुआ है। यहाँ ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल ग्रीन कलर के लीफ जैसे ही होते हैं, लेकिन बहुत पतले होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, इनको हम कहते हैं स्टिप्यूल्स। ठीक है, अब अगर हम लीफ बेस की बात करें तो डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जैसे लेग्यूमिनस प्लांट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर लीफ बेस स्वेल अप हो जाता है और वो कहलाता है पल्विनस। ठीक है, और अगर आप देखें यहाँ पर तो यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर जो जहाँ ये जुड़ा हुआ है ना, यहाँ अगर हम देखें, इसको हम ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ मान लीजिए ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला जो पार्ट है ये इस तरह से स्वेल अप हो जाता है, और इस पार्ट को हम क्या कहेंगे, पल्विनस कहेंगे। मोस्टली किस में प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होता है, नहीं लेग्यूमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, सॉरी। मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो एक शीट के रूप में होती है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर अगर हम देखें तो वो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जो कि एक शीट की तरह से होती है और इसको कुछ हद तक कवर कर लेती है। तो ये वाला जो पार्ट होता है वो मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स में पाया जाता है। मोनोकॉट्स में जो मिलने वाला स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं शीट, और जो लेग्यूमिनस प्लांट्स में मिलता है उसको हम कहते हैं पाल्विनस। ठीक है, तो ये तो हो गया लीफ बेस। अब देखिए हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड पीटियोल। ये जो पीटियोल है ना, यहाँ देखिए ये जो लंबा एक स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है जिस पर कि ये लीफ ब्लेड प्रेजेंट होता है, यानी कि पूरी लीफ जिसके साथ अटैच्ड होती है उसको वो फ्लेक्सिबल होता है और लाइट की तरफ होल्ड करके रखता है लीफ को, यानी होल्ड करने के लिए जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या करें, पीटियोल। ये एक स्टॉक है, डंडी है इसकी लीफ की। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, फ्लटर इन विंड, विंड में उसको लहराता रहता है, साथ में कूलिंग इफेक्ट उसको मिलता रहता है जिससे कि एयर जो है उसके ऊपर से फ्रेश एयर उसको हमेशा मिलती रहती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लीफ लैमिना। तो ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट जो होता है, सबसे स्पेशल पार्ट जो कि आपको ग्रीन कलर का दिखाई देता है, जिसको आप लीफ के नाम से जानते हैं, वो होता है उसका एक्चुअल में लीफ लैमिना। ठीक है, उसके ऊपर आपको वेन्स और वेनलेट्स दिखाई देती हैं। अगर आप यहाँ इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, ये क्या कहलाता है, लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना भी इसको कहते हैं। इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, ये जो मिडिल में स्ट्रक्चर जा रही है इसको हम कह रहे हैं मिडरिब। इसके साइड से जो स्ट्रक्चर निकल रही है ये कहला रही है इसकी वेन्स। ठीक है, और इसमें यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं जो कि एक नेटवर्क बनाते हैं वो कहलाती हैं वेनलेट्स। ठीक है, इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये पूरी लीफ में, आपको हर लीफ में दिखाई देते हैं। इनका जो मेन फंक्शन होता है वेन्स का, वो होता है लीफ को रिजिडिटी प्रोवाइड करना, यानी कि उसको बिल्कुल एक पर्टिकुलर शेप में बनाए रखना जिससे कि वो डैमेज ना हो। उसके साथ साथ उसको इट इज़ एक्ट एज चैनल टू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल। वाटर एंड मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ये एक चैनल प्रोवाइड करता है जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम जो होते हैं वो रूट से लेके और लीफ की जो वेन्स होती हैं उनके अंदर तक कंटिन्यूएशन में होते हैं। तो ये एक चैनल प्रोवाइड करता है जिससे कि वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जा सके फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। ठीक है, इसके साथ साथ फूड मटेरियल जो कि लीव्स के अंदर फॉर्म होता है वो भी इसी चैनल के थ्रू पार्ट्स जो प्लांट है उसके दूसरे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसकी जो शेप होती है, मार्जिन होती है, अपेक्स होता है, सरफेस होती है और इंसिजन्स होते हैं, वो डिफरेंट लीव्स में डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। शेप अलग अलग हो सकती है इसकी, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा ऐसे भी हो सकता है, इसके अलावा ये भी इस शेप हो सकती है, या फिर अगर मार्जिन को देखते हुए हम देखें तो ये इस तरह की भी हो सकती हैं। तो किसी भी तरह की किसी भी शेप में हो सकते हैं, या जो इनके ये जो कट आपको दिखाई दे रहे हैं इनको हम इंसिजन्स बोलते हैं। ये किसी किसी प्लांट में छोटे छोटे होते हैं, यहीं तक होते हैं, किसी किसी में ये नीचे तक पहुंच जाते हैं और फिर उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट टाइप का हो जाता है। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली लीफ लैमिना जो होता है
वो वेरी करता है डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट टाइप से, ठीक है, क्योंकि हर प्लांट की पत्ती एक जैसी नहीं होती है। आप देखते हैं नीम जो होता है वो डिफरेंट टाइप का आपको दिखाई देता है। अगर आप बनाना की लीव्स के को देखें तो वो डिफरेंट टाइप की होती है। अगर आप गुआवा लीव्स देखें तो वो डिफरेंट टाइप की होती है। तो हर लीफ जो होती है वो डिफरेंट वैरायटी की होती है, डिफरेंट शेप होती है उसकी, डिफरेंट सरफेस होती है, डिफरेंट उसमें सीजन्स होते हैं। तो उसके बेसिस पर वो किस तरह से वो उनके अंदर जो वेनेशन है वो चेंज हो जाएगा, या उनके जो पार्ट्स हैं वो किस तरह से चेंज हो जाएंगे, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं वेनेशन। वेनेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स और वेनलेट्स। वेन और वेनलेट्स जो होती हैं किसी भी लीफ के अंदर, उनका जो अरेंजमेंट है उसको हम वेनेशन कहते हैं। क्लियर? वेन का अरेंजमेंट, वेनेशन का मतलब वेन का अरेंजमेंट। ये दो तरह का होता है, एक कहलाता है रेटिकुलेट, दूसरा कहलाता है पैरेलल। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नेम्स यहाँ पर रॉन्ग हो रहे हैं। इसको देखिए, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं रेटिकुलेट, तो अगर किसी भी लीफ लेमिना के अंदर इस तरह का एक नेटवर्क मिलता है वेन और वेनलेट्स का, तो वो कहलाता है रेटिकुलेट। क्या कहलाता है? रेटिकुलेट कहलाता है। और ये मोस्टली डाइकॉट प्लांट्स में देखने को मिलता है, यानी कि सारी जो वेन्स हैं वो वेनलेट्स में डिवाइड हो जाती हैं, और वेनलेट्स जो होती हैं वो आपस में कंबाइंड होकर एक नेटवर्क बना लेती हैं, और ये कहलाता है रेटिकुलेट। अगर हम दूसरा टाइप देखते हैं यहाँ पर, तो ये कहलाता है, देखिए, पैरेलल। इसमें आप देख रहे हैं कि जो वेन्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल रन कर रही हैं, और इस तरह का एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो ये जो वेनेशन है इसको हम कहते हैं पैरेलल। ये मोनोकॉट में देखने को मिलता है, एंड ये जो रेटिकुलेट है इसको हम डाइकॉट में देख सकते हैं। क्लियर? तो ये आपको इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, क्वेश्चंस इनसे बन जाते हैं। ये चैप्टर एग्जाम में नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 3-4 क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। काफ़ी लंबा चैप्टर है। टाइप्स ऑफ लीव्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो लीफ की देखिए पूरी जो सरफेस होती है ना, एंटायर जो उसका लेमिना है, उसके बेसिस पर उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाती हैं सिंपल लीव्स, जिनके अंदर इंसिजन्स नहीं होते हैं, जिनकी जो लीफ होती है ना वो एंटायर होती है। देखिए यहाँ अगर हम देखें इसको, तो ये पूरी सरफेस जो होती है इसकी एक स्मूथ सरफेस है। तो इस तरह की जो लीव्स होती है ये क्या कहलाती है? सिंपल लीव्स कहलाती है। ठीक है, दूसरी तरह की जो लीव्स होती हैं उनके अंदर इंसिजन्स होते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो इसमें छोटे छोटे कट आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये जो कट होते हैं ये क्या कहलाते हैं? इंसिजन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो कट इसमें लगे हुए हैं इनको हम इंसिजन्स कहते हैं। अगर ये इंसिजन्स मिड रिब तक पहुंच जाते हैं, यानी कि ये लंबे हो जाएं, ये इस तरह से मिड रिब तक पहुंच जाते हैं इंसिजन्स, तो क्या होता है, ये जो छोटे छोटे वेनलेट्स बन जाते हैं, यानी आपको एक छोटी छोटी लीव्स दिखाई देंगी जो कि एक मेन एक्सिस पर लगी होंगी। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ ड्रॉ करके देखें तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ये मान लीजिए आप ये देखिए, इस तरह से जो इंसिजन्स है ना, ये इंसिजन्स एक्चुअल में यहाँ तक पहुँच गए, मिड रिब तक पहुँच गए इंसिजन्स। और मिड रिब तक जब इंसिजन्स पहुँच गए हैं तो वो सेपरेट हो गई हैं, जो लीव्स हैं वो सेपरेट हो गई हैं, और वो इस तरह का एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, जो कि एक मेन एक्सिस पर बहुत सारी लीफलेट्स लगी होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, या फिर वो स्ट्रक्चर इस तरह का होता है जहाँ पर एक ही पॉइंट से बहुत सारे लीफलेट्स निकलते हुए दिखाई देते हैं, तो ये कहलाती हैं कंपाउंड लीव्स। क्लियर? तो ये समझ आ गया होगा। देखिए हम कैसे फॉर्मेशन होता है इनका, और किस में ये प्रेजेंट होती हैं, इनको क्या कहते हैं हम। कंपाउंड लीव्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाती है पिन्नेटली कंपाउंड, और दूसरी कहलाती है पामेटली कंपाउंड। ठीक है, तो जब एक ही एक्सिस पर, मेन एक्सिस पर, यहाँ देखें आप, ये जो एक एक्सिस है इसके दोनों साइड में लीव्स लगी हुई हैं इस तरह से। ये जो है ना, ये इंसिजन्स उसके एक ही उस पर लगी हुई है, यानी कि जो इंसिजन्स हैं वो मिड रिब तक पहुंच गए हैं, और एक मेन एक्सिस पर बहुत सारी लीफलेट्स आपको लगी हुई दिखाई देती हैं। ये मोस्टली नीम में देखने को मिलता है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं? पिन्नेटली कंपाउंड। दूसरा हम बात कर रहे हैं पामेटली कंपाउंड। पाम जैसी स्ट्रक्चर,
आपको दिखाई देती है तो इसको हम कहते हैं पामिटली कंपाउंड। लीफलेट्स जो होते हैं वो एक कॉमन पॉइंट पर अटैच्ड दिखाई देते हैं। एक ही कॉमन पॉइंट है जहां पर ये लीफलेट अलग अलग आपको इस तरह से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। एक कॉमन पॉइंट पर बहुत सारे लीफलेट्स आपको दिखाई देंगे। इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो सिल्क कॉटन में देखने को मिलता है। मैंने आपको कहा कि आप ये जो इनके एग्जाम्पल्स हैं उनको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए, क्योंकि इनके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो पिन्नेटली कंपाउंड नीम में प्रेजेंट होता है एंड पामेटली कंपाउंड सिल्क कॉटन इसका एक गुड एग्जांपल है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फिलोटैक्सी। फिलोटैक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। जो भी स्टेम है या ब्रांच है उसके ऊपर लीव्स किस तरीके से अरेंज हो रखी हैं उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं फिलोटैक्सी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये टर्म का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। इसको हम 3 ग्रुप से डिवाइड कर सकते हैं, ऑल्टरनेट, अपोजिट एंड रोल्ड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ऑल्टरनेट में क्या होता है, एक नोड से एक ही लीफ बनती है, दूसरी नोड से दूसरी लीफ निकलती है, लेकिन वो अपोजिट साइड में निकलती है। ठीक है, ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये ऑल्टरनेट कहलाता है। यानी कि एक ही मेन एक्सिस, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है लीव्स का, ये ऑल्टरनेट कहलाता है। अपोजिट में क्या होगा, एक ही नोड से, यहाँ पर अगर हम देखें अपोजिट में, तो एक ही नोड से, सेम नोड से अपोजिट डायरेक्शन में लीव्स का फॉर्मेशन होता है, या लीफ ओरिजिन होती है, इसको हम कहते हैं अपोजिट। ठीक है। एंड रोल का क्या मतलब होता है, रोल में अगर आप देखें तो एक ही पॉइंट पर एक से दो से ज़्यादा लीव्स लगी होती हैं, एक सर्किल बना लेती हैं, एक रोल बना लेती हैं, और इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं रोल्ड। क्लियर। इनके एग्जांपल्स देख लीजिए। ऑल्टरनेट में हम याद कर सकते हैं चाइना रोज, एंड कैलोट्रोपिस में हम याद, वो अपोजिट में याद कर सकते हैं हम कैलोट्रोपिस एंड गुआवा, एंड वो रोल्ड की बात करें तो एलिस्टोनिया इसका एक गुड एग्जाम्पल है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। जैसे हमने स्टेम एंड रूट्स में मॉडिफिकेशंस पढ़े हैं, इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स। टेंड्रिल्स की हम बात कर लेते हैं। वीक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि कॉइल्ड होते हैं, क्लाइंबिंग के लिए हेल्प करते हैं। तो अगर वो लीव से निकल रहे हैं तो उनको हम लीफ टेंड्रिल कहेंगे, एंड मोस्टली ये पीज में देखने को मिलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लीव्स जो होती है वो कन्वर्ट हो जा रही है इसमें टेंड्रिल में। स्पाइंस की अगर हम बात करें तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर लीव्स जो होती हैं वो लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने के लिए या फॉर डिफेंस स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो कि हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं, पॉइंटेड होते हैं और डिफेंस का काम करते हैं। तो ये कैक्टस इसका एक गुड एग्जांपल है। इसी तरह से अगर हम देखें स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, तो हमने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैम्प्स में भी पढ़ा था। अनियन एंड गार्लिक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर उनके अंदर प्रेजेंट होती है, और उनकी जो लीव्स होती हैं वो इस बल्ब के ऊपर या स्टेम के ऊपर इस तरह से अरेंज होती हैं कोनिकल शेप में, और ये सारी की सारी फ्लैशी होती हैं। तो ये फूड स्टोरेज का काम करती हैं जो कि एडिबल होता है। क्लियर। तो अनियन एंड गार्लिक स्टोरेज ऑफ फूड के लिए एग्जांपल है। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स बहुत शॉर्ट लिव्ड होती हैं, उसका एक एग्जांपल है ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। एंड मॉडिफाइड लीव्स में अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं जिनको हम इंसेक्टिवोर्स कहते हैं। वो उनकी लीव्स इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए मॉडिफाइड हो जाती हैं। उसका गुड एग्जांपल है पिचर प्लांट, जिसमें कि लीफ एक वेसल लाइक स्ट्रक्चर या पिचर जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं लीफ, और इसलिए जो ये मॉडिफिकेशन है ये पिचर प्लांट कहलाता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो ये कहलाता है वीनस फ्लाई ट्रैप, जिसमें कि इस तरह से मॉडिफिकेशन होता है, जब कोई इंसेक्ट लीफ पर बैठता है तो वो क्लोज हो जाती हैं और उसको ट्रैप कर लेती हैं। क्लियर। तो ये कुछ मॉडिफिकेशंस हैं लीव्स के जो कि आपने देखे। अभी हम आगे देखने वाले हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब, जैसा कि फ्लावर आ रहा है इसके बीच में, तो हम ये कह सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। जो फ्लावर्स हैं उनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है किसी भी फ्लोरल एक्सिस के ऊपर, उसको हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। ठीक है। कोई भी एक एक्सिस जिस पर फ्लावर्स लगे हुए हैं वो किस तरीके से लगे हुए हैं, वो अरेंजमेंट क्या कहलाता है। ये फ्लावर्स अगर हम बात कर रहे हैं तो अगर वो फ्लावर्स किसी भी तरीके से या किसी एक पर्टिकुलर वे में लगे हुए हैं तो उसको हम कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस इज नोन एज इनफ्लोरेसेंस। अब देखिए एक्चुअल में फ्लावर क्या होता है। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट।
एक फ्लावर की अगर हम बात करें तो वो मॉडिफाइड शूट है, यानी कि स्टेम का ही एक पार्ट है जो मॉडिफाइड हो गया है और वो फ्लावर में कन्वर्ट हो गया है। कहाँ से होता है? एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप होता है और कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरल मेरिस्टेम में। एक्सिस जो होता है वो कंडेंस हो जाता है, यानी कि ये जो मेन एक्सिस है ये बहुत शॉर्ट हो जाता है और उसके शॉर्ट होने से इंटरनोड जो होती हैं वो भी शॉर्ट हो जाती हैं। देखिए नोड आप जानते हैं किसी भी जो प्लांट है उसके ऊपर बहुत सारी, या स्टेम जो है उसके ऊपर नोड्स होती हैं। अब मान लीजिए ये हो गया कंडेंस्ड होगा तो इसकी जो नोड्स होंगी वो बिल्कुल पास पास आ जाएंगी। ठीक है, अब ये जो नोड्स पास पास आ जाती हैं तो इनके हर पार्ट से फ्लावर अपेंडेजेस निकलते हैं और इस तरह से एक फ्लावर का जन्म होता है। क्लियर? तो डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर अपेंडेजेस जो होते हैं वो लेटरल साइड में ग्रो हो जाते हैं नोड से और वो एक फ्लावर बन जाते हैं। क्लियर? अब हम इन्फ्लोरेसेंस के टाइप्स देख लेते हैं, क्योंकि फ्लावर के बारे में हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे किस तरह के होते हैं। तो देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो कि, या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर्स जो होते हैं वो टिप पर लगे होते हैं, है ना। उनकी ग्रोथ लिमिटेड होती है क्योंकि यहाँ टिप पर जब प्लांट में एक फ्लावर डेवलप हो जाता है तो वो ऊपर बहुत ज़्यादा उनकी लेंथ ग्रो नहीं होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है और शूट टिप जो होती है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे फ्लावर्स सॉलिटरी होते हैं। ठीक है, दूसरा हम इन्फ्लोरेसेंस की बात कर रहे हैं तो रेसिमोज और साइमोज। रेसिमोज टाइप जो होता है उसमें मेन एक्सिस पर किसी भी तरह का फ्लावर नहीं होता है और वो कंटिन्यू ग्रो करती रहती है। ठीक है, रेसिमोज में फ्लावर टिप पर नहीं होता है इसलिए वो कंटिन्यूसली ग्रो होती रहती है। उसके साइड में जो फ्लावर्स होते हैं वो एक्रोपीटल मैनर में होते हैं। एक्रोपीटल जैसा कि हमने लीव्स में भी पढ़ा था। लीव्स में क्या पढ़ा था हमने? यंग लीव्स जो होती हैं वो अपर साइड में होती हैं और जो ओल्ड होते हैं वो नीचे की साइड में होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें एक्रोपीटल में यंग फ्लावर्स जो होते हैं वो अपर डायरेक्शन में है और ओल्ड फ्लावर्स जो होते हैं वो लोअर डायरेक्शन में होते हैं, या मैच्योर फ्लावर्स जो होते हैं वो लोअर डायरेक्शन में होते हैं। तो इस तरह का अरेंजमेंट रेसिपोज में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इसका जस्ट अपोजिट हो जाए, ओल्ड फ्लावर्स ऊपर हों और यंग फ्लावर्स नीचे हों, तब हम इसको कहते हैं बेसिपीटल और इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो अब आप क्लियर समझ पा रहे होंगे ये दो डायग्राम अगर हम देखें। एक्रोपीटल में ग्रोथ प्रॉपर होती है क्योंकि टिप पर कोई फ्लावर नहीं होता है। साइमोस में टिप पर फ्लावर होता है लेकिन वो सबसे ओल्ड होता है। इसी तरह से ये रेसिमोस में जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है वो एक्रोपीटल मैनर में होता है, यानी कि यंग फ्लावर्स बिल्कुल टॉप पर होते हैं और ओल्ड फ्लावर्स नीचे होते हैं। जबकि साइमोस में जो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स होता है वो कैसा होता है? बेसिपीटल होता है, जिसमें कि यंग फ्लावर्स नीचे होते हैं और ओल्ड फ्लावर्स ऊपर होते हैं। क्लियर? तो ये इनमें डिफरेंस है। आई थिंक ये आपको इजीली समझ आ गया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, जिससे कि आपको आगे आने वाली जो मेरी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। एंड ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाले जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे फ्लावर और उनके डिफरेंट पार्ट्स। क्लियर? साथ में हम कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट उसके अंदर चीज़ें आपको बताएंगे, तो इसको आप बिल्कुल मिस मत करिए। कंटिन्यू वॉच करते रहिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स।